उमा चौधरी ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? राधे राधे। तो आज है होली, आज होगा होलिका दहन। तो आप सभी को, आपके परिवार को हैप्पी होली। ठाकुर जी आप सबकी रक्षा करें और ठाकुर जी महाराज आपको भी हैप्पी होली, क्योंकि कृष्ण और राधा का होली का जब भी प्रोग्राम होता है तो उनका एक अलग ही होता है, दिखाते हैं, हमेशा होली को कनेक्ट करते हैं राधा और कृष्ण जी से, उनके डांस से, उनके। और मथुरा वृंदावन में तो होली बहुत फेमस होती है, पता है आपको, दूर दूर से विदेशों से लोग आते हैं होली खेलने के लिए। वो अलग बात है कि हम अगल बगल के नहीं जाते हैं, भीड़ से डर जाते हैं, कभी नहीं देखी हमने आज तक बरसाने की होली। चलिए काम करते हैं, फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ पहले बच्चों का, और फिर उसके बाद तैयार होकर होली पूजने जाएंगे। तो अभी बच्चों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि हम होली से पहले, पूजने से पहले कुछ खाते नहीं है, तो 12-1 बजे तक का फास्ट समझ लीजिए। तो फिर हम पूजा पाठ करके फिर तब खाना खा सकते हैं। तो फटाफट काम फिनिश करते हैं, पहले घर का काम, फिर अपने तैयार होएंगे, साड़ी पहनेंगे आज। ऐसी त्योहारों पे तो साड़ियाँ पहनी जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो एंड एंजॉय योर होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली पलक। पैर छू के करते हैं हैप्पी होली। दादू को पैर छुओ, पैर छुओ, ऐसे पापा को भी पैर छुओ। पैर तो छुए ही नहीं, गंदू छुपे हुए। और मम्मा के कौन छुएगा? मम्मा के कौन छुएगा? ओ हैप्पी होली। पूजा पाठ हो गई है, अब मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरे ठाकुर जी ने क्या पहना है होली के दिन। आज है ये ठाकुर जी की होली स्पेशल ड्रेस। अब ये स्पेशल क्यों है मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है मोर पंख, ये है बांसुरी, और पीछे लिखा है राधा रानी का नाम। और ध्यान से देखेंगे तो ये 2 हाथ हैं, एक हाथ येरा, एक हाथ येरा, और इसने दोनों हाथों के बीच में है बांसुरी, यहाँ मोर पंख और पीछे राधे। तो ये है मेरे लड्डू की आज स्पेशल ड्रेस। ठाकुर जी हैप्पी होली। अब होली पूजने जाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे, कपड़े साड़ी वगैरह पहनती हूँ मैं, और जो भी पूजा पाठ का सामान है वो रेडी करती हूँ। और दूसरी तरफ दिखाती हूँ मेरे घर में क्या हो रहा है। हमारे घर पापा जी आए हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं देखिए। ये हैं पापा जी और ये हैं उनके बेटा जी, दोनों लगे हुए हैं एक महत्वपूर्ण कार्य में। ये हमारी छोटी सी खटोला है, खटोला बोलते हैं इसको, खटोला, खटिया, छोटी खटिया, खटोला। खाट तो वो होती है लोहे, वो लक्कड़ वाली, स्मॉल फोल्ड बेडिंग। तो इसके ये टूट गए थे, इनको क्या बोलते हैं वो, पटा, नेवाड़। ये टूट गई थी, तो पापा जी आए हुए हैं घर पे, तो पापा जी ने बोला कि तुम्हारा ये एक काम करके ही जाऊंगा। तो आज सुबह से ही पापा जी लग गए अपने कार्य में। ये हमारे बहुत काम आती है, हमारी बालकनी में बिछ जाती है एकदम सेट, और हम इस पे बैठ के फिर हवा खाते हैं शाम को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आपको पता है पापा, जैसे कईयों ने देखा है ना इसको, तो वो पूछते भी हैं कहाँ से लाए तुम, क्योंकि एकदम सेट है ना, एकदम एग्जैक्ट बैठता है बालकनी में। तो सप्लाई करोगे आप? दिल्ली बदरपुर से ली थी पापा ने ये, कंपनी से बनवाई थी, वो बनाते हैं ना। हाँ, उनको लगता है हमने ऑर्डर दे के बनवाई है, इसलिए बालकनी में एकदम एग्जैक्ट आ रही है। तो पापा लग रहे हैं इम्पोर्टेंट और मेहनत वाले कार्य में। मामा जी भी तो हैं। मामा जी भी हैं? ओ माय गॉड, बिचारी, इसको चिंता होगी अपने मामा जी की कि नाम नहीं लिया। देखना पापा नित्या देखो कैसे छुपती है कैमरे से, देखो। सो गाइस, मैं होली पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ, और साथ में पापा जी ने चारपाई भी रेडी कर दी। वाओ, इसका मतलब मैंने रेडी होने में इतना टाइम लगाया? 2 घंटे लग गए। मैं वही तो कह रही हूँ, चारपाई पूरी बन गई। और बताओ, जब चारपाई बननी स्टार्ट हुई थी तब मैं रेडी होना स्टार्ट हुई थी। पापा जी अच्छी बनाई है, वेरी गुड। बताओ कितनी देर में? थैंक यू पापा जी। नहीं, इसको मैं काफ़ी दिनों से सील कर, कपड़े लगा लगा कर चला रही थी, आखिरकार पापा जी ने बना दी। थैंक यू सो मच पापा जी। तो मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लेके जा रही हूँ। तो मैंने पूजा के लिए सामान रख लिया है, गुड़, जल, आटा, जौ की बाल, कलावा, एक ये बाती है घी में डूबी हुई, इसे जलाते नहीं है क्योंकि होली ठंडी पूजी जाती है। और ये है बुरकली,
ये गाय के गोबर से अलग अलग शेप की बनाई जाती हैं। इनको धागे में डाल के ये पूजा के लिए ले जाते हैं। अब मैं पहुंच गई वहाँ पे। वहाँ जाकर हमने पूजा स्टार्ट की। मेरे साथ पारुल है, आंटी हैं। हम लोगों ने फटाफट पूजा की। तो इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको पूजा कैसे कर रही हूँ मैं। जो मैं लेकर गई थी बुरकली उसको रख देते हैं। उसके बाद ऊपर 7 बार 5 बार जितना मन करे उतना कलावा लेके चढ़ाते हैं। बहुत से लोग इसके ऊपर भी लपेट देते हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, पर मैं ऐसे ही कर देती हूँ, हाथ से ही लगाकर कलावा ऊपर ही रख देती हूँ। तो वहाँ पे सीधा रख देते हैं, गुड़ रख देते हैं, पैसा रख देते हैं, सारा सामान रख के फिर पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं और थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं। ये देखिए मैंने आपको दिखाया इस तरीके से। फिर ये मैं टीका लगा रही हूँ बच्चों को। टीका लगाने के बाद हाथ में जल लेके अब इसकी परिक्रमा लगाएंगे हम मूली माता की। मैंने 7 बार इसकी परिक्रमा लगाई। 2, 5, 7 जितना मन करे उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से परिक्रमा लगा के हमने पूजा पूरी की। बच्चे भी हमारे साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। पारुल ने कम लगाई थी, मैंने बोला अभी मैं और लगाऊंगी, मुझे और लगानी है। स्पीड में वीडियो चला के मज़े आ रहे हैं देखने में मुझे। काश हम अपने घर का काम भी ऐसे ही स्पीड अप कर सकते। फिर हमने आंटी के पैर छुए। दोनों बहन इसको मंदिर में पहुंचा के देखो किट्टू और मानू ने क्या मस्त माला पहनी है भाई। चॉकलेट चॉकलेट टॉफी बिस्किट मखाने। ये लूट जाएगी माला, मैं ही लूट लूँ। सो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं होलिका दहन देखने के लिए। आज का होलिका दहन का मुहूर्त बहुत लेट था, 11:15 बजे का। तो 11:15 बज रहे हैं रात के। तो अभी होलिका दहन होगा स्टार्ट वहाँ पे। तो होलिका दहन देखने जा रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको हमारी सोसाइटी का होलिका दहन। तो हम लोग होलिका दहन देखने के लिए पहुँच गए। हम पहले ऊपर से देख रहे थे फर्स्ट फ्लोर से, फिर हमने सोचा नीचे जाकर देखते हैं। देखो होलिका दहन स्टार्ट हो गया है, धुआं उठने लग गया था, उसमें लोगों ने पूजा पाठ करके स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने सोचा कि जितने यहाँ पे जल रहा है इतने हमारे सामने होली पार्क है कॉस्मोस का, तो वहाँ पे भी घूम आते हैं, वहाँ पे भी देख कर आते हैं वहाँ की होली। तो फिर हम दोनों नीचे उतर कर कॉस्मोस के होली पार्क गए। तो देखिए वहाँ की होली तो बर्न भी हो गई। तो वहाँ की लकड़ियाँ पतली थी, इस वजह से देखो होली बर्न भी हो गई। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाके पहले होली पार्क में देख कर आए। फिर उसके बाद फिर हम लोग अपनी सोसाइटी में वापस आ गए, क्योंकि हाँ हमारी सोसाइटी की होली भी अब जलने लगी थी अच्छे से। तो वहाँ पर लोग सब परिक्रमा लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सब अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं। लोग जौ, ये देखिए जौ है, चना है, उनको भूनने के लिए लेकर आए हैं, वो भून रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं सभी। देखिए ये भैया भून रहे हैं आपके सामने। इसको भूनने के बाद ना सब एक दूसरे को प्रसाद के रूप में बांटते हैं, अपने घर ले जाते हैं। बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी मिलकर अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सभी पूजा पाठ सब अच्छे से हुए और बहुत ही मज़े आए। तो आप सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो। और इस तरीके से हमारी सोसाइटी का होलिका दहन का कार्यक्रम पूरा हुआ और सभी ने आनंद प्राप्त किए। तो थैंक यू सो मच। हैप्पी होली।